Hello everyone, this is study class 8th. We are talking about class 8th science chapter 13 sound extra question answers. So let's get started. Question number 1 is on what factor does the pitch of a sound depend? So कौन से फैक्टर पर जो पिच होती है साउंड की वो डिपेंड है. द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द स्टिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड. जो फ्रीक्वेंसी है वो डिटरमाइन करती है श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड. मतलब कि जो पिच होती है साउंड की वो डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पर. पिच कह लो या फिर श्रिलनेस, ये दोनों सेम ही हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट ब्रिंग्स द साउंड ऑफ अ रिंगिंग टेलीफोन बेल टू आवर ईयर्स. सो जो रिंगिंग टेलीफोन होता है, जब उसकी साउंड बजती है, जब उसकी साउंड रिंग होती है, तब हमें कैसे सुनाई देती है उसकी बेल. द साउंड ऑफ अ रिंगिंग टेलीफोन बेल ट्रेवल टू आवर ईयर्स थ्रू द एयर इन द रूम. सो जो साउंड होती है रिंगिंग टेलीफोन की वो ट्रेवल करती है, यानी कि आ जाती है हमारे ईयर्स तक एयर की वजह से. तो जैसे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे जो मीडियम है वो एयर है. तो एयर की वजह से साउंड ट्रेवल होती है और हमारे कानों तक आवाज़ आती है. Question number 3 is why should we not put a sharp, pointed or hard thing into our ears? So हमें sharp, pointed या फिर hard thing हमारे ears पर क्यों नहीं मारनी चाहिए. शार्प जैसे कि नुकीली चीज़ हो गई ना, पॉइंटेड और हार्ड थिंग हमें अपने कानों में नहीं मारनी चाहिए. तो ये क्यों नहीं मारनी चाहिए. वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प, पॉइंटेड और हार्ड थिंग इन टू आवर ईयर. इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम. द डैमेज्ड ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग. तो हमें कभी भी अपने कानों में शार्प, पॉइंटेड और हार्ड थिंग नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना हमारा ईयर ड्रम फट सकता है. जो कान का पर्दा होता है ना, वो फट सकता है. और अगर कान का पर्दा फट गया तो हमें कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी. तो कोई बंदा बहरा भी हो सकता है इसकी वजह से. तो हमें नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो ईयर ड्रम है वो डैमेज हो जाता है. Question number 4 is what differences will you hear in a sound if there is an increase in amplitude and frequency? सो हम क्या डिफरेंस सुनेंगे अगर इंक्रीज होगा एम्पलीट्यूड में. पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की. सो द साउंड विल बिकम लाउड ऑन इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड. अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो जो साउंड है वो लाउड हो जाएगी, मतलब कि साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी. नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी में कोई इंक्रीज होगा तो हम क्या डिफरेंस सुनेंगे. सो द साउंड विल बिकम श्रिल ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी. अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो जो साउंड है वो श्रिल हो जाएगी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो जो श्रिलनेस है वो भी कम हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम वन सॉलिड, वन लिक्विड एंड वन गैस थ्रू विच साउंड कैन ट्रेवल. सो हमें एक सॉलिड बताना है और एक लिक्विड और एक गैस जिससे साउंड ट्रेवल हो सकती है. तो मेटल हो गई जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम और स्टील. तो ये तीनों मेटल है, तो ये हो गया मेटल का एग्जाम्पल. और लिक्विड, लिक्विड में होता है वाटर, वाटर तो लिक्विड होता है. तो गैस हो गई एयर. तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई आर द वॉइसेज ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन डिफरेंट. सो जो वॉइसेज होती है मैन, वुमेन या फिर चिल्ड्रन की, वो डिफरेंट क्यों होती है, अलग अलग क्यों होती है. The vocal cords in men are about 20 millimeter long. In women, these are about 5 millimeter shorter. Children have very short vocal cords. This is the reason why the voices of men, women and children are different. तो जो वॉइसेस होती है वो डिफरेंट होती है वोकल कोड्स की वजह से, क्योंकि जो वोकल कोड्स होते हैं वो मेन में 20 मिलीमीटर लंबे होते हैं और वुमेन में ये होते हैं 5 मिलीमीटर छोटे. मतलब कि अगर मेन में 20 मिलीमीटर लॉन्गर हैं तो वुमेन में ये 15 मिलीमीटर होंगे. चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कोड्स. तो चिल्ड्रन के पास बहुत छोटे वोकल कोड्स होते हैं. तो इसकी वजह से जो वॉइसेस होती है मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की वो डिफरेंट होती है, क्योंकि जो साइज होता है वोकल कोड्स का वो अलग अलग होता है. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट कैन बी डन अलोंग द रोड्स टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड बाय ट्रैफिक फ्रॉम रीचिंग द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया. सो हम क्या कर सकते हैं जो रोड्स पर नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है उसे कम करने के लिए. Trees must be planted along the roads to reduce noise pollution caused by traffic from reaching the residents of the area. तो हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए. अगर हम ट्रीज़ प्लांट करेंगे तो जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा.
और हमें बिल्डिंग्स के पास भी ट्रीज़ लगाने चाहिए ताकि जो बिल्डिंग्स के पास वो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा होता है वो भी कम हो जाए। ट्रीज़ लगाने से हार्मफुल जो इफ़ेक्ट होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हाउ डू वी हियर, हम कैसे सुन पाते हैं। जैसे कोई बंदा बोल रहा है तो हम उसकी आवाज़ कैसे सुन पाते हैं। द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट, sound vibrations make the eardrum vibrate. The eardrum sends vibration to the inner ear. From there, the signal goes to the brain. That is how we hear. So जो eardrum होता है ना वो एक stretch rubber sheet की तरह होता है। stretch rubber sheet यानी कि खिंची हुई एक rubber sheet होती है। sheet मान लीजिए जो sheet होती है rubber की बनी हुई होती है और जो वो stretch होती है यानी कि फैली हुई होती है वो sheet। तो जो साउंड वाइब्रेशंस है ना वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट बना देती हैं। जैसे साउंड हमारे ईयर में आई तो वो जो साउंड वाइब्रेशंस है वो हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देती हैं। तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो जो ईयर ड्रम है ना वो वाइब्रेशंस भेज देता है इनर वाले ईयर को, यानी कि इनर ईयर को वह वाइब्रेशन सेंड कर देता है और वहाँ से जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुँच जाता है। तो इसी तरीके से जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुँच जाता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिबल साउंड। सो ऑडिबल साउंड क्या होती है। द साउंड विच वी कैन हियर क्लियरली इज नोन एज ऑडिबल साउंड। इट हैज़ अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो जो साउंड हम सुन पाते हैं ना उसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं और इसकी रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मतलब कि इसी रेंज के बीच में हम साउंड्स को सुन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स। तो हमने अभी अभी ऑडिबल साउंड्स के बारे में देखा, अब बात करते हैं इनऑडिबल साउंड्स की। द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज एंड हायर देन 20,000 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड्स। सो जो साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है या लेस होती है 20 हर्ट्ज से या फिर हायर होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड होती है तो वो साउंड ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, यानी कि ह्यूमन ईयर जो हमारा कान होता है वो साउंड नहीं सुन पाता है इसके नीचे या फिर इसके ऊपर की साउंड। तो इन्हीं साउंड को हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड्स। With this, we have completed our chapter, Class 8 Science Chapter 13, Sound Extra Question Answers.